नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। तो आइए देखते हैं आज नंबर सिस्टम के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है नंबर सिस्टम के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा गया है। और नंबर सिस्टम में जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और रह गया है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, जैसे मैं टोशन मेथड, बेसिक कंसेप्ट से और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे रिमाइंडर सिस्टम के अंतर्गत, उसको हम लोग कर लेते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे लिखा गया है कि 53 के पावर 99, ध्यान दीजिएगा, 53 के पावर 99 को यदि भाग दी जाए 106 से तो कितने शेष बचेंगे, शेषफल क्या बचेंगे। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है कि यदि 106 से भाग दिया जाए, आप क्वेश्चन को चाहें तो इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि इतना को 106 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आपको शेषफल बतलानी है तो समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख दिए, बाकी क्वेश्चन इस तरह से लिखा गया। तो इसका मतलब तो आप समझ जाएंगे ना कि 2 के पावर 315 को जब 120 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया कि 5 के पावर 250 को जब 375 से भाग दी जाएगी तो शेष क्या होगा, ये बातें आपको बतलानी है। इसका मतलब ये, और इसका मतलब भी उसी तरह से कि 3 के पावर 162 को यदि 162 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ये बातें हम कहना चाह रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन में हिंदी में हम लिख दिए हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में ध्यान से देखिए। हालांकि यही क्वेश्चन लिखे हैं, इसको मिटा दें, छोड़िए, रहने देते हैं। यहाँ पे 53 के जो पावर है 99, इसको भाग देना है 106 से। इसके लिए हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, इसके लिए लिख सकते हैं कि 53 के पावर 99 आबाटा में 53 गुने 2, 53 गुने 2। अब 53 के पावर यहाँ पे एक लिख सकते हैं। आपको याद होगा, आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, घातांक करने का एक फॉर्मूला होता है कि a के पावर m आबाटा a के पावर n ऐसा रहे, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a के पावर m अभागा a के पावर n लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बाटा का मतलब होता है भागा, बाटा का मतलब होता है भागा। तो इस तरह से लिख सकते हैं। और इस तरह से जब लिख सकते हैं तो जब बीच में भागा का चिन्ह होता है और आधार, देखिए आधार दोनों के बराबर है, आधार यदि बराबर हो, बीच में भागा का चिन्ह हो, तो हम लोग लिखते हैं m माइनस n, मतलब पावर घटा देते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा, घटा देंगे। या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसके लिए देखिए 53 आगुना 53 के पावर कितना 98 लिख सकते हैं। 53 गुने 53 के पावर कितना 98, और यहाँ पे बच जाएगा कितना 53 गुना 2। अब देखिए 53 से 53 को हमने कटाया, और जैसे ही कटाया अब हमारे पास बच गया क्या 53, और 53 जो है 2 से कटेगा नहीं, तो 53 को हम लोग 52 प्लस 1 लिख सकते हैं। 53 को 52 प्लस 1 लिख सकते हैं, पावर 98 अब बाटा में 2। देखिए 2 से हाई कट जाएगा, 52 कट जाएगा, 2 से जब 52 कट जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 1 के पावर 98 बचेगा। 1 के पावर 98 मतलब क्या 1। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वास्तविक जो शेष होगा, वास्तविक जो शेष होगा, वह वास्तविक शेष जो होगा 1 आया। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि 53 से हम लोग कटाए हैं तो 53 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे यहाँ पे 53 से, और आंसर हमारा कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आई होगी। 53 से कटाए हैं तो 53 से गुना करेंगे। आपको याद होगा जिस दिन हम लोग रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किए थे, जिस दिन हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का शुरुआत किए थे, तो उसी दिन हम आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे करवाए थे। हालांकि उसमें पावर नहीं था, इस तरह से लिखा गया था कि 61 गुने 62 गुने 63 गुने 64
बटा में 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम करवाए थे, करीब 6-7 क्वेश्चन था। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जिसको कटाते थे, यदि कटने लायक होता था तो कटाते थे जितना से उतना से लास्ट में जा करके आंसर आने के बाद गुना कर देते थे, तब जा करके हमारा सही जवाब होता था। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे 53 से कटाए हैं, तो लास्ट में जा करके वास्तविक शेष के लिए मतलब फाइनली रिजल्ट के लिए क्या करेंगे कि आपको आए हुए शेष में 53 से गुना करना ही होगा। आई बातें समझ में आपको। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। इस सवाल को देखा जाए, इस सवाल को थोड़ा हम और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सवाल नंबर 2। यहाँ पे सवाल नंबर 2 में लिखा गया था कि 2 के पावर 315, 2 के पावर 315 को भागा देना है कितना से, 120 से, 120 से भागा देना है। एक बात बतलाइए, 120 को हम लोग ये लिख सकते हैं, हम लोग 120 के लिए लिख सकते हैं कि 120 के लिए देखिए 2 के पावर 315 जो कहते हो, 120 के लिए लिख सकते हैं 8 गुना 3 गुना 5, 8 गुना 3 गुना 5, 8 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 3 15, 15 8 120 लिख तो सकते हैं। अब बताइए 3 से तो 2 कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, तो हम लोग इसको 3 गुना 5 ना लिख के डायरेक्ट 15 लिख देता, कोनो दिक्कत, लिख तो सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे 8 है तो 8 को हम लोग 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब 2 के पावर 3 से ही कटेगा, तो अभी हम सिखाएं कि जब बाटा में है मतलब भागा में है, अब भागा है तब पावर का हो जाएगा, घटेगा, कटेगा मतलब क्या, पावर घट जाएगा, पावर घट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 312, 312 ही क्यों हुआ, क्योंकि 3 पावर था ना, तो 3 से कटेगा मतलब पावर 3 घटेगा, ऐसा नहीं दिखाते अभी। a के पावर m भागा a के पावर n, तो फॉर्मूला हो जाता है a के पावर m माइनस n, तो कटेगा मतलब क्या, जाके घट जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं कि a के पावर m बटा a के पावर n, तो ये जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर हो जाएगा m माइनस n, हरी हो जाएगा a के पावर m माइनस n, तो भागा है मतलब पावर माइनस में, तो पावर माइनस में, तो माइनस में मतलब जाके घट गया, तो ये हो गया कितना, 312 हो गया। अब आटा में क्या बचा, 15। अब समझना ये है कि 2 के मतलब कौन सा ऐसा पावर है जो कि या तो 15 आए, नहीं तो 15 से कम आए, नहीं तो 15 से एक बेसी आए। तो देखिए हम लोग ये बात लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं कि 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 के पावर 4 करेंगे 16 होगा कि नहीं होगा, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 होगा, तो 2 के पावर 4 कर दिए तो हैजा देखिए 312 जो है इसमें 4 से भागा देना पड़ेगा, 4 7 28, 3 2 4 8 32, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कितना, 78। आपको पता होगा 312 में जब भाग दिए तो कब बार में कटा, 78 बार में, तो इतना बराबर हम 312 लिख सकते हैं। तो 312 के लिए 4 गुना 78 नहीं लिख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 8 है तो 8 के जगह पे हम लोग 2 गुना 4 भी तो लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह से 312 खातिर 4 गुना 78 कर सकते हैं। काहे 4 गुना 78 करेंगे, क्योंकि 2 के पावर 4 करेंगे ना तो 16 आएगा, और 16 में 15 से भाग देंगे तो शेष 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बाटा में कितना, 15। तो ये हो गया 2 के पावर 4 मैंने 16 के पावर कितना, 78, और बाटा में 15। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, कि ये हो जाएगा 15 प्लस 1 के पावर 78 और बाटा में कौन 15। तो ये तो कटेगा ना, ये तो कटेगा और ये कट जाएगा, तो शेष बचेगा कितना, तो शेष बचेगा, अब यहाँ से देखिएगा यहाँ पर शेष जो है, शेष बच जाएगा कितना, शेष बच जाएगा 1, शेष 1 बच जाएगा। लेकिन वास्तविक शेष क्या होगा, वास्तविक शेष क्या होगा, तो वास्तविक शेष के लिए ये बात आप ध्यान रखेंगे, वास्तविक शेष के लिए
हम लोग कितना से कटाए हैं, 2 के पावर 3 से कटाए हैं ना, 2 के पावर 3 से कटाए हैं मतलब 8 से कटाए हैं, तो 8 से कटाए हैं तो यहाँ पे गुना 8 से करना पड़ेगा। यहाँ पे वास्तविक शेष के लिए 1 गुने 8 मतलब 8 आंसर होगा। बातें आपको समझ में आ गई होंगी। 8 से कटाए थे 8 से गुना, 53 से कटाए थे 53 से गुना, जो आएगा रिजल्ट उसमें गुना करना पड़ेगा। जितना से हम कटाएंगे, जितना से भाग देंगे उतना से गुना करना पड़ेगा। ऐसा हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के पहले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए 2 क्वेश्चन इधर है, यहाँ पे भी उसी तरह का क्वेश्चन एक लिख दिया है। इसका मतलब इसमें इतना से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, तो यहाँ पे 5 के पावर 250। अब यहाँ पे 375 है तो 375 खातिर 125 गुना 3 लिख सकते हैं, 125 गुना 3 लिख सकते हैं। अब 125 के लिए हम लोग 5 के पावर, अब देखिए कोई की ये बात समस्या होगा कि सर ये बात समझ में नहीं आ पा रहा है कि 375 के लिए 125 गुना 3 कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे। तो ऊपर क्या है 5 है, 5 से कटे वाला हमें चाहिए, तो 5 से कटे वाला जो है उसको अलग निकाल लेंगे। मतलब 5 के पावर में जो आता है उसको अलग निकालेंगे। तो देखिए 375 के यदि आप कटाएंगे, 5 है अंत में तो 5 से कटा देते हैं, कटेगा तो 5 से कटेगा तो 5 7 35, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 15, फिर 5 से कटेगा 3, तो क्या मिला 5 गुने 5 गुने 5 125 और गुने 3। इस तरह से करके हम लोग तोड़ के लिख लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि 5 के पावर 250 और बटा में 125 के लिए 5 के पावर 3 गुना 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि ये तो कटेगा मतलब क्या, पावर घटेगा, पावर घट जाएगा, यानी कि 5 के पावर बच जाएगा 247। क्यों, 250 था, 3 ऊपर जाएगा माइनस होगा, घट जाएगा, तब बच जाएगा बाटा में क्या, बाटा में 3 बच जाएगा। अब 3 बच गया तो हम लोग इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे 5 के लिए लिख सकते हैं 6 माइनस 1 पावर 247 रहेगा, बाटा में जो 3 है वो रहेगा। 3 से 6 कट जाएगा, शेष क्या बच जाएगा, शेष -1 के पावर 247 मतलब शेष -1 बचेगा। और शेष जो है माइनस में वैलिड नहीं होता है। हम आपको बतलाए थे कि शेष निगेटिव हम लोग यूज कर सकते हैं लेकिन आंसर के लिए वैलिड नहीं होता है। तो यहाँ पे शेष जो होगा उसके लिए क्या किए थे कि कितना से भागा देना है उसको नीचे, उसको पहले लिख देंगे, कितना से भागा देना है उसको पहले लिख देंगे और फिर शेष को लिख देंगे। तो शेष कितना मिला, शेष 2 मिला। लेकिन हम लोग यहाँ पे 125 से भाग दिए हैं, 125 से कटाए हैं ना, 125 से का ना 5 के पावर 3 बनाया है, तो 125 से कटाए हैं तो वास्तविक शेष के लिए वास्तविक शेष के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वास्तविक शेष के लिए 2 में गुना कर देंगे 125 से और ये आंसर हो जाएगा आपका 250। आई बात है समझ में। देखिए प्रोसेस लंबा जा रहा है क्योंकि हम लोग सारी बातें लिख रहे हैं ना, चाहते तो यहीं पे कटा देते, है सारा बात, बहुत सारा कैलकुलेशन आप मन में भी कर सकते थे। आप इसको डायरेक्ट नहीं सोच सकते थे कि 6 होगा -1 होगा तो -1 से बचेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और -1 बचा तो जितना से भागा देना है उसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 2 बचेगा और 2 आ गया तो 125 से कटाए हैं तो 250 हो जाएगा आंसर, 125 से गुना भी करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कर सकते थे। मतलब हम समझाने के लिए पूरा इतना विधिवत लाइन बाय लाइन लिखा है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये 3 सवाल है समझ में आ गई होंगी। इन तीनों सवाल को लिखा जाए, इसके बाद फिर हम लोग अगला सवाल चौथा नंबर देखते हैं। तो देखिएगा 2 और सवालें हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पे है 3 के पावर 162। तो आप क्या ये बता सकते हैं कि हम लोग, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 3 के पावर 162 को जब 162 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, ये बात बतलानी है आपको, है ना। हिंदी हम नहीं लिखे हैं, हिंदी आप समझ पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन में लिखे थे, इसका बोल के समझा रहे हैं कि 3 के पावर 162 को जब 162 से भाग दी जाएगी तो शेषफल क्या होगा, ये बात आपको बतलानी है। तो देखते हैं। अब एक बात बतलाइए,
इसके लिए तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि 3 के पावर 162 बटा में 162 के लिए 81 गुने 2 लिख सकते हैं, 81 गुने 2 लिख सकते हैं। यदि आपको दिक्कत है कि 81 गुने 2 कैसे लिखे हैं तो इस तरह से आप कर लेंगे। 162 यहाँ पे 2 से 81, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 27 और 3 से कटेगा तो हो जाएगा ना 3 का 9, 9 तिया 27, 1 मिनट 162 27, यहाँ पे 9 होगा और फिर यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का 9, 9 तिया 27। चाहे आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं मतलब 3 का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। चाहे आप यहाँ पे देखिए जब इसको किया गया तो 3 के संख्या कब आया, 4 को, 3 के संख्या 4 को आया तो डायरेक्ट आप ये नहीं लिख सकते हैं का कि 3 के पावर 4, ये भी लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 भी आप लिख सकते हैं, या फिर 3 के पावर 4 या फिर 81 भी आप लिख सकते हैं। तो हमने इसको करने के चलते हमने डायरेक्ट 81 लिख दिया था कि इसको नहीं करेंगे डायरेक्ट 81 गुने 2, 81 खत्ती 3 के पावर 4 लिख देंगे, और नहीं तो दिक्कत है तो ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको देखिए, ये तो कटेगा, इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं, ये कटेगा तो यहाँ पे बच जाएगा पावर 4 है ना, तो 4 जाके घटेगा तो कितना बचेगा 158, अब बटा में कितना 2, बटा में 2 बचेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमने 3 के पावर 4 से कटाया है, 3 के पावर 4 से कटाया है मतलब 81 से कटाया है, तो लास्ट में 81 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 के लिए 2 + 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग पढ़े थे, x प्लस ये वाला फॉर्मूला, x प्लस a के पावर n को भागा दिया जाए x से तो a के पावर n शेष बचता है, उस तरह से फॉर्मेट में तोड़ के लिख सकते हैं इसको। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 से तो कटेगा तो शेष यहाँ पे क्या बचेगा, शेष बच जाएगा 1 के पावर 158, मतलब शेष 1 बच जाएगा। लेकिन ये एक तो सही जवाब है नहीं हमारा, क्यों, क्योंकि हम लोग 81 से भाग दिए थे ना, 81 से कटाए थे, तो अब 81 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, मतलब वास्तविक जो शेष होगा, वास्तविक जो शेष होगा 1 में 81 से जो हम लोग भाग दिए थे उस 81 से क्या करेंगे, अब उस 81 से गुना करेंगे, यानी कि 81 जो होगा यही सही जवाब होगा। ठीक उसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 45, तो एक बात बताइए 36 है, तो 36 जो है 4 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, 36 जो है 4 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, और यहाँ पे जो दिख रहा है वो तो 4 से कट ही नहीं रहा, वो तो 9 से कट रहा है। तो इसको हम लोग ये बात कर सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं का 9 गुने 5 के पावर 472, बताइएगा, और इसको 9 गुने 4, कोई आपत्ति है, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो एक बात बताइए, यदि ब्रैकेट में a गुना b लिखा रहा है और पावर n लिखा रहा है, तो जब ब्रैकेट तोड़ते हैं तो पावर a पर भी आता है और पावर b पर भी आता है कि नहीं आता है, ऐसे होता है कि नहीं। तो ऐसे जब होता है तो हम लोग जब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 9 पे भी 472 और 5 पर भी कितना 472 और बटा में 9 गुने 4, बोलिए चलेगा इस तरह से। अब 9 से तो ही कटेगा, तो 9 से ये कटेगा तो यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो पावर 1 है, वो पावर 1 जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 के पावर 471, 9 के पावर 471, और गुना है तो नहीं कटेगा, ये तो जो कहते हो रह जाएगा, बटा में 4 रह जाएगा। अब एक बात बतलाएंगे आप ये कि इस 9 के लिए 8 + 1 के पावर 471 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गुना 5 के लिए 4 + 1 के पावर 472 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम इस फॉर्मेट पे तोड़ना चाह रहे हैं, x + a के पावर n/x इस फॉर्मेट पे तोड़ना चाह रहे हैं, तो इस फॉर्मेट पे तोड़ने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, 4 यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे 8 है, 8 मतलब 4 से कटने वाला तो है, यहाँ पे 1 छूट गया है, 1 यहाँ पे रहेगा, और देखिए 4 से ये कटेगा, 4 से ये भी कट जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, यहाँ पे शेष बच जाएगा 1 के पावर 471
गुना 1 के पावर 472, मतलब 1 गुना 1 माने 1। शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? शेष 1 बचा। लेकिन वास्तविक शेष के लिए, वास्तविक शेष के लिए आप ये बात ध्यान रखेंगे कि शेष हमारा 1 आया, लेकिन हम लोग 9 से कटाए हैं ना, 9 से कटाए हैं, तो 9 से कटाए हैं तो क्या करेंगे? 9 से गुना करेंगे और ये जो होगा आपका सही जवाब होगा, एक्यूरेट जवाब होगा। तो बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी। और हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको लिखा जाए। देखिए आगे फिर 2 क्वेश्चन दिया गया है। एक ये 6 नंबर क्वेश्चन है कि 51 के पावर 386, 51 के पावर 386 को 68 से भाग देना है। तो वेरी सिंपल, ये भी है, कुछ करना नहीं है। देखिए 68 के लिए हम लोग 17 × 4 लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं। 51 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 17 गुना 3, पावर जो 386 है जो कहते हो रहेगा। कोई आपत्ति किसी को? इसको यदि हम लोग ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या 17 के पावर 386 गुना 3 के पावर 386 बटा में 17 गुने 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जैसे ठीक क्वेश्चन नंबर 5 बना है, क्वेश्चन नंबर 5 जिस तरह से बना है ठीक उसी तरह से इसको लिख सकते हैं। एक बात बदलाइए, ये तो कटेगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 17 के पावर 385 का, कि 86 था, हेजा पावर कुछ नहीं था, 1 था, तो 1 माइनस हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि हम लोग 17 से कटाए हैं, लास्ट में 17 से गुना करना होगा, तब जाके सही आंसर होगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 3 के पावर, ये तो नहीं कटा ना, ये नहीं कटा तो ये तो जो कहते हो रह जाएगा, बटा में 4। अब बतलाइएगा आप इसके लिए ये लिख सकते हैं क्या? 17 के लिए 16 + 1 के पावर 385 गुना 3 के लिए 4 - 1 386 बटा में 4 जो है लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं x + a के होल पावर n बटा में x वाला फॉर्मेट के लिए। तो देखिए 16 4 से कट जाएगा तो शेष कितना बच जाएगा? शेष यहाँ पे बच जाएगा 1 के पावर 385 गुना यहाँ पे -1 के पावर कितना? 386 बचेगा ना, 4 तो कट जाएगा, -1 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना 1 मतलब कितना? 1 आया हम लोगों का आंसर, लेकिन सही जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि 17 से हम लोग कटाए जो थे तो 17 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वास्तविक शेष बराबर क्या लिखेंगे? तो समझिएगा बात को, 1 जो आया लिखेंगे, गुना करना है ना, गुना करना है कितना से? 17 से। क्यों? क्योंकि 17 से कटाए थे हम लोग। तो ये हो जाएगा आंसर 17 सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 185 लिखा गया है अब की बात। तो 185 जो है, ये बात तो तय है कि इकाई अंक 5 है, तो ये 5 से कटेगा ही कटेगा। तो 5 से इसको कटाएंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 111 गुना 426 के पावर 3 गुना 318 के पावर 2 बटा में 185 जो है 5 से कटेगा। तो 185 में 5 से भाग दे के देख लेते हैं। 5 बचती है 15, बच जाएगा 3 5 5 7 35, मतलब कटा कब बार में? तो 185 के लिए 37 गुने 5 लिख तो सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए 37 से ही कट जाएगा 3 बार में, देख लेते हैं 37 से 3 बार में कैसे कटता है। तो 37 में 3 से गुना करिएगा ना, तो 7 का 21 हारसिन 2, 3 का 9 2 11 आया, तो 3 बार में कट गया। अब आपको ये बात याद रखनी होगी कि हम लोग 37 से इसको कटा चुके हैं, तो लास्ट में जा करके 37 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये मिल जाएगा, यहाँ पे 3 बचा गुना। अब इसमें यदि 5 से भाग देंगे ना तो शेष 1 बचेगा, काहे कि इकाई अंक 6 है, तो शेष 1 बचेगा। 1 के पावर 3, 1 के पावर क्या कर देना है 3, इसमें 5 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। और उस 3 में पावर 2 है, तो 3 के पावर क्या कर देंगे 2, बटा में कितना? 5। तो हई हो जाएगा 3 गुना 1 गुना 9 बटा में 5, 9 3 27 बटा में 5, 27 बटा में 5 बोले मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि शेष जो है कितना?
2, 27 में 5 से भाग दीजिएगा तो 2 ही ना शेष बचेगा, 2 शेष बचा। लेकिन ये सही जवाब नहीं है। क्यों? वास्तविक शेष के लिए आपको याद है 37 से हम लोग कटाए हैं, तो 37 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो शेष 2 आया, 37 से गुना करना है, मतलब फाइनली जो रिजल्ट होगा, फाइनली जो हम लोगों का आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा, सही जवाब होगा। ये बात ध्यान रखेंगे आप, इस तरह से बनाएंगे हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 और 9 लिखे हैं बोर्ड पे हम, तो ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ये है, यहाँ पे लिखा गया 3 और यहाँ पे क्या है? 54। आपको याद होगा 54 जो है 3 से कटेगा। 54 के लिए हम लोग ये बात लिख सकते हैं का, देखिए 3 के लिए 3 के पावर 3 से 91 जो है उसको लिखेंगे, और 54 के लिए 27 गुना 2 लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि 3 के पावर 3 से 91 अब बटा में 27 के लिए 3 के पावर 3 गुने 2। अब ये कट जाएगा, कटेगा ना, तो कटेगा, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग कि 3 के पावर 3 घट जाएगा ना, यहाँ पे 3 घटेगा, तो 91 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 388। अब बटा में कितना? 2, तो ये 3 के लिए लिख सकते हैं 2 + 1, बेसिक कंसेप्ट वाला से। यहाँ पे 388 जब करते हो, बटा में कितना? 2, 2 2 कटेगा, शेष कितना मिल जाएगा? शेष मिल जाएगा 1 के पावर 388 मतलब 1। लेकिन वास्तविक जो शेष होगी हम लोगों की, वास्तविक शेष क्या होगी? तो वास्तविक शेष के लिए जो शेष आया ये कटाए कितना से हम लोग? 27 से कटाए हैं, तो 27 से कटाए हैं तो 27 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा कितना? 27। अब आपको हमें उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, खूब आसानी से आप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया है 7/800, गजब हो गया। यहाँ पे तो 3/54 था, 3 से कटने वाला था ये, लेकिन अब की बार तो 7 से कटने वाला है ही नहीं। 800 के फैक्टर भी करेंगे तो 7 से कटने वाला नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? जब इस तरह की हो जाए, जब यहाँ पे तो खूब आसानी से हम लोग कटा रहे थे, 54 के लिए 27 गुने 2 बहुत सारा मिला था, 36 के लिए 9 गुने 4 कर दिया करते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कटेगा, यहाँ पे तो कट ही नहीं रहा है, कटबे नहीं करेगा, कुछ भी आप करेंगे। तो यहाँ पे हमको ये काम करना है कि 7 का मतलब पावर निकालेंगे। देखिए 7 के पावर 1 मतलब आएगा कितना? 7। मतलब ऐसा हम लोग 7 के पावर निकाल करके खोजेंगे कि शेष कितना बचे? शेष 1 बचे। मतलब 7 के पावर निकालते जाएंगे, इतना बार निकालेंगे कि 800 से भाग देने पर शेष 1 बचे। तो ये तो 7 के पावर 1 खुदे 800 से छोटा, उसमें तो भाग लग ही नहीं पाएगा। 7 के पावर यदि हम लोग 2 की बात करें तो ये 49 में भी 800 से भाग नहीं दे सकते हैं। 7 के पावर 3 मतलब ये हो जाएगा 343 हो जाएगा। 7 के पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा? तब इतना में 7 से गुना करना पड़ेगा ना। 7 के पावर 3 माने आया 343। अब एक में 7 से गुना करेंगे तब ना आएगा 7 के पावर 4। तो देखिए 7 7 का 21 हार्सिल 2, 7 चौका 28 2 30 और 7 का 21 और 3 हर्षिलिया 24, कितना मिला? 2401। देखिए इसमें 800 से भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि 7 छोटा है। 49 में भी 800 से भाग दे नहीं सकते हैं। 343 में भी 800 से भाग नहीं दे सकते हैं। लेकिन 2401 जो है, 2401 में तो भाग दे सकते हैं ना। 2401 देखिए ध्यान से, 2401 जो है इसमें जो 2400 है, 2400 ई कट जाएगा 800 से। 3 बार में 18 का 24 नहीं कट जाएगा। 800 से देखिए ना, 800 से कट जाएगा 3 बार में, और 1 का है शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये कि 7 के पावर यदि 4 किया गया तो इसका वैल्यू मिला 2401, और 2401 4 करने पर मिल रहा है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि 343 जो है ना, ये 4 से कटेगा तब तो 4 निकालेंगे। देखिए 343 जैसे कि मान लिया जाए
कि दू गुने दू गुने दू गुने दू गुने दू लिखा गया है इस तरह से, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं एक और दू दे दे, एक और दू दे दे, तब बोल सकते हैं कि 2 के पावर 7। यदि 2 के पावर 8 होता तब ना इसको हम लोग लिख देते कि 2 के पावर 4 के पावर 2, 8 होता तब ना लिखते, 2 के पावर 8 होता तो ऐसे लिख सकते थे। लेकिन 2 के पावर यदि 7 है तो कैसे लिखेंगे, ये बात समझना है। चाहे 2 के पावर मान लीजिए कि 9 है, 2 के पावर 9 होता तो कैसे लिखते, तो 2 के पावर 9 होता तो हमें क्या करना है, एगो 2 हेजा लिख देंगे, तो 2 के पावर 4 दुनिया 8 है, एगो हेजा 9 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देखना ये है कि कौन कटेगा, इसमें से कौन कटेगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 343 है, 343 में यदि हम लोग 4 से भाग देंगे ना, देखिए 4 से भाग देंगे 343 में, क्यों 4 से भाग, क्योंकि हमें 4 की जरूरत है, 4 निकालना है उसमें से ना, तो भाग देंगे तो 4 7 28 बच जाएगा कितना, नहीं 4 7 28 नहीं, 4 8 32, 8 बार में जाएगा 32, 2 बचेगा 3, 4 5 20, नहीं 3 शेष बच रहा है ना, यदि 3 शेष बच रहा है मतलब 340 होता ना, 340 होता तो कट जाता, खूब आसानी से कटता कि नहीं कटता। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, देखिए ध्यान से जरा समझिएगा, पावर ब्रेकिंग हो रहा है यहाँ पे, पावर ब्रेकिंग वाला हम आपको समझाए थे एक दिन। यहाँ पे 7 के पावर 3 गुना 7 के पावर 340 ऐसा लिख सकते हैं का, 7 के पावर 3 गुने अब बटा में कितना 800, 7 के पावर 3 गुने 7 के पावर 340 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में गुना का चिन्ह आधार बरोबर तक पावर जुड़ जाता है, फिर 343 हो जाएगा। अब इसमें से तो हम लोग 4 खूब आसानी से निकाल सकते हैं कॉमन। तो देखिए यहाँ पे 7 के पावर 3 मतलब कहता ना 343 गुना, इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं का 7 के पावर 4 है 85 बटा में 800। ध्यान से देखिएगा, लिख सकते हैं आप 7 के पावर 4 85, देखिए गुना कीजिएगा, ब्रैकेट का मतलब क्या है 4 है 85, ब्रैकेट का मतलब क्या गुना, अब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 340, तो आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं कि 343 गुना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 7 के पावर 4 वैल्यू कितना 2401 पावर 85 और बटा में जो है 800 रहेगा। तो यहाँ पे 343 गुना, अब बताइए कि 2400 के लिए 2400 आप प्लस 1 के पावर 85 कर दिया जाए तो कोनो दिक्कत, 800 से ही कटेगा, 800 से ही क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे शेष क्या बच जाएगा 343 गुना है तो कट जाएगा ना, ये तो कट जाएगा, तो शेष बचा 1 के पावर यहाँ पे 85 मतलब 343 गुना 1 मतलब कितना 343, ये बचा क्या शेष। अब ये जो है ना यही आंसर हो गया, इसमें किसी चीज से गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि कटबे नहीं किया है और कटा इसलिए गुना किया गया, नहीं कटा नहीं गुना किया गया। तो बातें आपको अब अच्छी से समझ में आ गई होंगी। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसको लिखिए, देखिएगा अगला क्वेश्चन यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। इसमें लिखा गया है 1 3 5 8 7, उसके बाद ए है ABCD का ए, 2 3 B 4 C 3 और उसको ब्रैकेट में किया गया है कि मतलब इतनी लंबी चौड़ी एक संख्या है, ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक एक ही संख्या है और उसका स्क्वायर किया गया है। और स्क्वायर करने के बाद बोला है कि जब उसको 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। समस्या गंभीर है, क्वेश्चन बहुत देखने में टफ लग रहा है लेकिन उतना टफ है नहीं जितना कि देखने में लग रहा है। तो देखिएगा बिल्कुल आसान सा सवाल है। सॉल्यूशन के लिए हम लोग ये बात लिख सकते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हैं कि 1 3 5 8 7 A 2 3 B 4 C 3 स्क्वायर भागा कितना से देना है 8 से देना है। कोई आपत्ति, क्वेश्चन को ही हम तो लिखे हैं अभी। अब एक बात बतलाइए, यहाँ पे 3 है ना, लास्ट में 3, इकाई अंक क्या है 3 है और इकाई अंक 3 है। इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो संख्या दी गई है उस संख्या 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि 2 से कटने के लिए इकाई अंक 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। ऐसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं,
हम आपको बतलाए हैं विभाज्यता के नियम, आप याद रखेंगे, कटाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे इसमें से कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब कि ये सम संख्या नहीं है, और जब सम संख्या नहीं है तो विषम संख्या है। कोई आपत्ति? विषम संख्या है तो विषम संख्या है तो किसी भी विषम संख्या को ध्यान से देखिएगा इधर। यदि मान लिया जाए कि विषम संख्या 7 है, 7 के लिए हम लोग ये बात लिख सकते हैं 2 गुना 3 प्लस 1। कोई भी विषम संख्या मान लीजिए कि 9 है, 2 गुना 4 प्लस 1। कोई भी विषम संख्या मान लीजिए 37 है, 2 गुना 18 प्लस 1 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि विषम संख्या को 2 के लिए 2 है, 3 4 ही बदलते रहता है, इसके लिए हम n अब प्लस 1 कर दें, मतलब 2n प्लस 1 लिख सकते हैं। क्या? किसी विषम संख्या को, किसी विषम संख्या को हम लोग 2n प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा आपको 10th क्लास के बुक में मिला होगा क्वेश्चन। तो क्या लिख सकते हैं, समझ में आया आपको? 37 के लिए 2 गुना 18 प्लस 1, तो जहां n के मान क्या, n के मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी रखिए, n के मान कुछ भी रख के देखिए आप, विषम ही आएगा। यानी कि विषम संख्या को हम लोग 2n प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे विषम संख्या है, विषम संख्या है, इकाई अंक विषम होने के कारण स्क्वायर है। यानी कि हम लोग इसके बदला में, इस संख्या के बदला में 2n प्लस 1 के स्क्वायर लिख दें, 2n प्लस 1 के स्क्वायर लिख दें, और बाटा में क्या 8। अब आपको ये बात बतलानी है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर मतलब 2n के स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 2n के स्क्वायर प्लस 2ab 2a b प्लस b स्क्वायर। अब बटा में क्या 8 से भाग जो देने हैं, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 बटा में 8। अब आप देखिएगा, अब उसके बाद इधर देखिएगा, उसके बाद इसके बाद अब देखिएगा इधर, यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए 4n स्क्वायर है, 4n में से हम लोग 4n कॉमन कर सकते हैं, तो हैजा बच जाएगा n प्लस क्या 1। 4n कॉमन करेंगे तो हैजा n बचेगा, हैजा क्या बचेगा 1 बचेगा, हाई प्लस 1 जो का त्यों रहेगा, बाटा में क्या 8 है। अब समझना ये है कि ये जो होंगी ना, ये इतनी बातें जो होंगी, ये जो होंगी 8 से कट जाएंगी, 8 से कट जाएंगी। हम लोग n बराबर, हमने आपको क्या बतलाया था कि n बराबर आप 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आप रख लें, वो विषम नहीं आ रहा था। 2n प्लस 1 में n के मान 1 रखेंगे, तो n के मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 1 3 आएगा विषम संख्या। n के मान 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 1 5 आएगा विषम संख्या। n के मान कुछ भी रखेंगे तो विषम आएगा। तो n के मान यदि आप यहाँ पे कुछ भी रखते हैं, रख के चेक कर सकते हैं। देखिए 4n n प्लस 1 है और प्लस 1 है, तो n के मान यदि मान लीजिए कि हम 1 रखना चाहें तो गुना 1 है का 1, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4 है ना, 4 गुना 1 का 1 2 कितना आ गया 8 आ गया, तो हई हतना तक 8 आ गया, तो ये तो 8 से कट जाएगा। यदि n के मान हम लोग 2 रखना चाहते तो 2 रखते, तो 2 रखते तो कितना मिलता है, ध्यान से देखिएगा 4 दूनी 8 2 1 3 आएगा कितना 24। आप n के मान कुछ भी रख के यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 8 से कटेगा। तो जब ये 8 से कट जाएगा तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, तो शेष है ना बच जाएगा, एक ही जो है शेष बच जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। हमेशा आप एक बात और ध्यान रखेंगे, हमेशा आप ये बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी विषम संख्या के वर्ग किया गया है ना, विषम संख्या है ना, वर्ग किया गया है ना, और वर्ग करके भागा कितना से 8 से, तो किसी भी विषम संख्या के वर्ग यदि आप करेंगे और 8 से उसमें भाग देंगे तो हमेशा शेष एक ही बचता है। जैसे 3 एक विषम संख्या है, 3 के वर्ग करेंगे तो आएगा 9, 9 में 8 से भाग दीजिएगा, एक शेष बचेगा। 5 एक विषम संख्या है, वर्ग कीजिएगा मिलेगा 25,
25 में 8 से भाग दीजिएगा तो 18 का 24 कट जाएगा, 1 से बच जाएगा। 7 है, 7 के स्क्वायर कीजिएगा 49, 49 में 48 कट जाएगा, 1 से बच जाएगा। 9 9 81, 9 के स्क्वायर कीजिएगा 81, 81 में 80 कट जाएगा, 1 से बच जाएगा। तो कोई भी विषम संख्या के वर्ग करेंगे यदि हम लोग, कोई भी विषम संख्या के वर्ग और उसको 8 से भाग देंगे तो हमेशा हमेशा शेष एक ही बचेगा। आप चाहें तो अपनी जानकारी के लिए नोट में ये बात लिख सकते हैं, नोट में, कि किसी विषम संख्या के वर्ग को 8 से भाग देने पर शेषफल हमेशा एक बचता है। तो ये हमने बना करके प्रूफ कर दिया। हालांकि हम डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। ये क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से बनाने के लिए नहीं पूछा गया है। एग्जामिनर जो है ये बात टेस्ट करना चाहता है, ये बात जांचना चाहता है कि क्या आपको ये कंसेप्ट पता है। यदि आपको ये कंसेप्ट पता होता कि किसी विषम संख्या के वर्ग को 8 से भाग देने पर शेषफल हमेशा एक बचता है, ये कंसेप्ट यदि आपको पता होता तो तुरंत आप देखते कि इकाई अंक 3 है, विषम है, मतलब ये जो संख्या दी गई है क्या है, विषम। और विषम के स्क्वायर किया गया है तो विषम के स्क्वायर करके 8 से भाग देने पर 1 शेष बचता है, तुरंत आंसर हो जाता। इतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होता। यहाँ से ये कंसेप्ट से आंसर आप ला सकते थे। हालांकि हमने प्रूफ कर दिया कि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना हो। हम यदि डायरेक्ट है बात बोलें तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती, इसलिए प्रूफ करके हमने ये बात आपको दिखा दी। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।